नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में सीटों का बंटवारा हो गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को देखते हुए इंडिया ब्लॉक में सीटों का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, इस जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस रहते हुए 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट है, वो भी 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा शिवसेना शरद पवार जो गुट है, वो 84 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी के बच गए 4 सीट अन्य सहयोगी दल के लिए छोड़ दिया जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र में कुल 288 लोकसभा विधानसभा की सीट है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 146 सीटों की जरूरत पड़ती है। इस समय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 गठबंधन आमने सामने देखने को मिलेंगे। एक गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है, जिसके अंदर कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार। दूसरा जो गुट है एनडीए ब्लॉक, जिसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार। इस ब्लॉक के अंदर अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ, इससे जुड़ा कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया है। यानी अब यह बात कंफर्म हो गई है कि 2024 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि पिछला विधानसभा 2019 में ये पूरे समीकरण अलग थे। उस समय एनसीपी 2 भागों में नहीं टूटी हुई थी, शिवसेना 2 भाग में नहीं टूटी हुई थी। तो उस समय बीजेपी और शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा था और एनसीपी और कांग्रेस ने साथ चुनाव लड़ा था। उस समय की बात करें, यानी कि 2019 की बात करें, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 105 सीट पर जीत का सामना करना पड़ा था, यानी जीत मिला था। इसके बाद करें कि शिवसेना उनके गठबंधन में थे और शिवसेना उस समय टूटी भी नहीं थी। जो उद्धव ठाकरे है वही उस समय शिवसेना के प्रमुख थे। तो वो शिवसेना और बीजेपी का उस समय गठबंधन था। शिवसेना उस समय 126 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 56 सीटों पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र की कहानी आप तो जानते ही होंगे, हमने भी कई बार बता चुके हैं कि सरकार बनाने को लेकर शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन टूट गया। बीजेपी चाह रहे थे कि हमारा सीएम हो, शिवसेना चाह रहे थे हमारा सीएम हो, और इसी को देखते हुए एनसीपी ने कांग्रेस और शिवसेना को मिलाकर वहां नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। जिसके बाद फिर शिवसेना में टूट हुआ, एनसीपी में टूट हुआ। ये सारी कहानी तो हम कई बार सुन चुके हैं और कई बार हमने भी बताया कि किस तरह से शिवसेना गुट को कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तोड़ दिया। इसके अलावा एनसीपी को किस तरह से बीजेपी ने तोड़ दिया। एनसीपी से बगावत कर उनके जो भतीजा अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए। एनसीपी में शिंदे बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए। ये सब कहानी तो हम कई बार सुन चुके हैं। वही हम आपको बता दें कि 2019 में जब एनसीपी का टूट नहीं हुआ था, तो एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। उस समय एनसीपी 121 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 54 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस 147 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। यानी कि किसी भी पार्टी को अपने बल पर सरकार बनाने के लिए सीटें नहीं मिली थी, चाहे वो एनडीए ब्लॉक हो या उस समय का जो गठबंधन था कांग्रेस और एनसीपी का, किसी को भी अपने बल पर नहीं। हालांकि एनडीए जो गठबंधन थे, जिसमें शिवसेना और बीजेपी थे, उस गठबंधन को बहुमत मिली थी। लेकिन दोनों पार्टी के अंदर सीएम हमारा होगा, इस बात को लेकर गठबंधन टूट गया। जिसके बाद शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं वही चीफ मिनिस्टर बने थे। 2.5 साल बाद सरकार किस तरह से गिरी, किस तरह से टूटी, हमने कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। वही हम आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव पर सबकी नजर थी, क्योंकि पार्टी में टूट होने के बाद, शिवसेना में टूट होने के बाद और एनसीपी के टूट होने के बाद पहला चुनाव 2024 था। 2024 में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार एक साथ चुनाव लड़े थे। 2024 में 48 लोकसभा की सीट में से शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है वो 21 सीट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 9 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस 17 सीट पर चुनाव लड़े थे और 13 सीट पर उन्हें जीत मिली थी। यानी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस बनकर उभरी थी। इसके बाद करें एनसीपी जो शरद पवार है वो 10 सीट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 8 सीट पर जीत मिली थी। यानी उनका भी स्ट्राइक रेट काफी बेहतरीन था। इंडिया ब्लॉक 2024 में महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीट जीतने में कामयाब रहे। वहीं हम एनडीए ब्लॉक की बात करें, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रहे थे, तो बीजेपी 48 में से 28 सीट पर चुनाव लड़ी और जीत सिर्फ 9 सीट पर हुई। इसके बाद करें शिवसेना शिंदे गुट 14 सीट पर चुनाव लड़े और उन्हें 7 सीट पर जीत मिली। इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार गुट की बात करें तो 5 सीट पर चुनाव लड़े और उन्हें सिर्फ 1 सीट पर जीत मिले। यानी कि जो एनडीए गुट है उन्हें 48 में से 17 सीटें मिली और इंडिया ब्लॉक को 48 में से 30 सीट पर जीत मिली है। इसी रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। यानी कहने का मतलब ये रिजल्ट से ये तो साफ हो गया कि जो लोग भी पार्टी तोड़कर आए हैं उससे जनता नाराज़ है। जनता पहले वाली जो शिवसेना थी, जो पहले वाली एनसीपी थी, उसी के साथ देखी। एनसीपी शरद पवार के साथ ही देखी क्योंकि उन्हें 10 में से 8 सीटों पर जीत मिला और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ देखी, यानी कि वो 21 में से 9 सीट जीतने में कामयाब रहे। और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा, 17 में से 13 सीट जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में 2024 में सबसे खराब रहा क्योंकि उस पर एलिगेशन लगते रहे कि बीजेपी ने ही शिवसेना को तोड़ी है, बीजेपी ने ही एनसीपी को तोड़ी है। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी खराब रहा।
28 में से सिर्फ 9 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का स्ट्राइक रेट कैसा रहता है। बीजेपी का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव के जैसा रहता है या उससे बेहतर या उससे और खराब। वहीं कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या लोकसभा चुनाव जैसा रहता है या उससे बढ़िया या उससे खराब। सब तो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन अब तक आए तमाम सर्वे की रिपोर्ट यही बता रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ही महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। बाकी इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।